आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं 3.1 स्लीप बेबी स्लीप का जो इंग्लिश वर्कशॉप वाला पोर्शन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखो क्या कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। सिंग द सॉन्ग, आपको सॉन्ग को सिंग करना है, गाना है स्टूडेंट। और ये मैंने जब इसका मीनिंग बताया पूरे सॉन्ग का तब मैंने आपको बताया कैसे इसे गाना है। ठीक है, एक्टिविटीज़ क्या है देखो। फ्रॉम द रैमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द सॉन्ग। ठीक है, क्या बोला है, फाइंड, यहाँ फ्रॉम लिख दिया, फ्रॉम गलत लिखा है, यहाँ फाइंड होना था, क्या होना था, फाइंड। ठीक है, आपको फाइंड करना है रैमिंग वर्ड जो यूज किए गए हैं सॉन्ग में। ठीक है, जैसे स्लीप के साथ क्या आएगा, बी के साथ क्या आएगा, ट्री के साथ, डॉग के साथ, ब्राइट और गो, इन सब के साथ क्या रैमिंग वर्ड आएगा वो आपको पोयम से निकाल के लिखना है। स्लीप के साथ आएगा शीप, स्लीप सीप, बी दी, ट्री थी, डॉग रॉग, ब्राइट नाइट, गो शो, ऐसे टाइप से। ठीक है, थर्ड क्या बोला है, द मदर इन दिस पोएम यूजेस वेरियस आइडियाज टू मेक द चाइल्ड क्लोज इट्स आईज एंड स्लीप। जो मदर है वो अलग अलग टाइप के आइडिया यहाँ पर यूज करती है ना। क्यों ऐसा करती है स्टूडेंट, कि ताकि बच्चा सो जाए। कभी डराएगी है ना, कभी बोलेगी कि नहीं मैं आपको कोई गिफ्ट दूंगी, कभी कुछ अलग अलग से स्टोरी बताएगी, कुछ ऐसा ऐसा एटमॉस्फेयर चल रहा है ना। कभी उस जो डराई हुई थी, जो डर था, उसको डर को हटाने का काम करेगी। इस टाइप से अलग अलग चीज़ें कर रही है यहाँ पर मदर अपने बच्चे को सुलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट आइडियाज़ यहाँ पर दिए हुए हैं जो मदर यूज़ कर रही है, और वो किस स्टेंजा में दिए वो आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन का तो आंसर बुक में ही दिया हुआ है। बाकी देखो, थ्रेटन इन अ लविंग मैनर का मतलब क्या, थ्रेटन इन अ लविंग मैनर, बड़े प्यार से क्या कर रहे हैं उनको, क्या करें स्टूडेंट, यानी थ्रेटन। तो फोर्थ स्टेंजा में दिया हुआ है डरा रही है बड़े प्यार से। ठीक है ना, क्या बोल रही है, स्लीप बेबी स्लीप एंड ब्लीट नॉट लाइक अ शीप, और एल्स द शेफर्ड एंग्री डॉग, है ना, नहीं तो जो नाराज कुत्ता है वो आ जाएगा। ठीक है ना, एंग्री डॉग। ठीक है, विल कम एंड बाइट माई नॉटी बच्चा, और नॉटी रॉग का मतलब होता है बच्चे को काट खाएगा, ऐसा वो कह रही। ठीक है ना, ठीक है। शेफर्ड मतलब होता है गडरिया, जो भेड़ चराते हैं ना। तो स्टेंजा 4 में ये चीज़ है। क्रिएट अ प्लीजेंट पिक्चर, ये स्टेंजा 1 में है, आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। रिमूव द थ्रेट एंड मेक द चाइल्ड फील स्लीप, उनका डर हटाकर फिर से सुलाने की कोशिश कर रही, स्टेंजा 5 में लास्ट में। ठीक है ना, डिस्क्राइब अ नाइट इन अ ब्यूटीफुल मैनर, रात को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रही, रात के एटमॉस्फेयर को, स्टेंजा 2 में। प्रॉमिस अ गिफ्ट, गिफ्ट देने का प्रॉमिस कर रही स्टेंजा 3 में, ताकि बच्चा सो जाए अलग अलग तरीके से। अब ये प्रोजेक्ट क्या चीज़ है वो हम देख लेते हैं सीधे। फोर्थ क्वेश्चन देख लें बच्चों, क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी। देखो क्या है, फॉर्म ग्रुप ऑफ 6 to 8, आपको क्लास के बच्चों को 6 से 8 बच्चों के ऐसे ग्रुप बनाने हैं, है ना। लिस्ट द फेवरेट सॉन्ग्स और पोएम्स ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर्स, सारी क्लास को 6 या 8 के ग्रुप में डिवाइड कर देना है, और हर ग्रुप के जो बच्चे हैं उनसे क्या करना है, लिस्ट द फेवरेट सॉन्ग, वो सब क्या करेंगे मिल करके अपने ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनके फेवरेट सॉन्ग की लिस्ट बनानी है। 6 या 8 बच्चे ग्रुप है और सबके फेवरेट सॉन्ग इस पूछना है आपको, और एक पेपर पे उसकी लिस्ट बना लेनी है ना, ग्रुप मेंबर के जो भी फेवरेट सॉन्ग है ना। और मेक अ लॉन्ग लिस्ट बाय पुटिंग टुगेदर ऑल लिस्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप, और जैसे एक ग्रुप में एक लिस्ट बना ली, दूसरे ग्रुप ने दूसरी लिस्ट, तीसरे ग्रुप ने, और अपने उस लिस्ट में ग्रुप मेंबर के फेवरेट नाम यहाँ पर, सॉन्ग के नाम यहाँ पर लिख दे, सॉन्ग या पोएम के, और ये पूरी लिस्ट को एक साथ कंबाइन करके एक बड़ी सी लिस्ट बनानी है। ठीक है ना, और क्या बोला है, यू मे चूज सॉन्ग्स और पोएम फ्रॉम एनी लैंग्वेज, और किसी भी लैंग्वेज का आप सॉन्ग या पोएम ले सकते हैं, है ना। ग्रुप के जो स्टूडेंट है वो किसी भी लैंग्वेज में बता सकते हैं। नाउ डिस्क्राइब योर फेवरेट सॉन्ग्स, और जो भी आपके फेवरेट सॉन्ग्स है उसको डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ द लेबल्स गिवन बिलो। आपका जो फेवरेट सॉन्ग है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, इतनी सारी यहाँ पर कैटेगरी दी है नीचे, उसमें से किस कैटेगरी में आता है वो आपको लिखना है, यहाँ से लेबल लगाना है, उसके ऊपर लिखना है ये प्रेयर है या क्या है। नोट दैट यू कैन सेलेक्ट मोर देन 1 लेबल फॉर अ पोएम, आपकी जो पोएम या सॉन्ग है उसके लिए एक से ज़्यादा लेबल भी एक साथ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल द डक एंड द कंगारू, ये जो पोएम है बाय एडवर्ड लियरे ने लिखी है, इज़ अ फनी पोएम, फनी पोएम की कैटेगरी में आती है, एज वेल एज नरेटिव पोएम, दो तरीके से नरेटिव पोएम या फनी पोएम दोनों की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। तो वैसे इतने सारे यहाँ पर लेबल दिए हुए हैं, आपको पता करना है कि कौन से कैटेगरी में आपका सॉन्ग या पोएम आ रहा है। ठीक है ना, फिर अगला क्वेश्चन क्या है,
ट्रांसलेट द लेबल इनटू योर मदर टंग। और ये जो लेबल दिए इनका मतलब क्या है, इसको अपने मदर टंग में ट्रांसलेट करना है। तो ये ट्रांसलेशन वाला काम मैं 2 लैंग्वेज में बताऊंगा, मराठी में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा, ठीक है। तो मराठी में देख लेते हैं कैसे ट्रांसलेट किए, देख लेते हैं बच्चों। पेट्रियोटिक सॉन्ग को क्या बोला है, देशभक्ति पर गीते, है ना। रोमांटिक को भावनिक गीते बोल दिया मराठी में। शीर्षक गीते, पोवाड़े, है ना। और ये देखो करुण रसयुक्त गीते, सैड सॉन्ग, पोयम, है ना। और यहाँ पर अंगाई गीते, सुलाने के लिए जो बोलते हैं, मैं हिंदी में ही बताऊंगा। और ये मराठी जिसको पता है मराठी में भी आप लिख सकते हो, देखो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ है। आगे और देखो क्या है, देखो यहाँ पर क्या बोला है। इंस्पिरेशनल सॉन्ग को प्रेरणादायी गानी बोल दिया। स्वागत गीते, लोक गीते, है ना। नर्सरी रैम को बाल गीते, बच्चों के लिए जो गीत है ना। रिलीजियस सॉन्ग को धार्मिक गीते। मार्चिंग सॉन्ग को संचलन गीते, चलते टाइम जो बोलते हैं। विशिष्ट प्रसंग, ये सब देखो क्या है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। और ये नरेटिव को संवाद युक्त गीते बोला है, ठीक है। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं इन सब के नाम, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। फिर देखो बच्चों यहाँ पर पेट्रियोटिक सॉन्ग को क्या बोला है, देखो नीचे पूरी लिस्ट है। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। अब यहाँ लेकिन इस स्क्रीनशॉट में भी कुछ चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, वो मैं भी बता देता हूँ आप लोग को। पेट्रियोटिक सॉन्ग को क्या बोला है, देशभक्ति गीते, ठीक है ना, गीत, है ना। ललीबाई को क्या बोला है, लोरी। रोमांटिक सॉन्ग को यहाँ रोमांटिक सॉन्ग ही बोल दिया है। तो आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हो, भावनिक गीत बोल सकते हो, भावना से रिलेटेड है। रोमांटिक गीत को रोमांटिक या भावनिक गीत लिख सकते हो आप थोड़ा अच्छे से, है ना। और फनी सॉन्ग मतलब मज़ेदार गीत, ठीक है ना। टाइटल सॉन्ग को बोल दिया शीर्षक गीत, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रेयर को यहाँ पर प्रार्थना लिख दिया है, ठीक है, प्रार्थना गीत, ठीक है। बैलेड को क्या बोल दिया उसने, प्रकृति कविता, ठीक है। बैलेड को क्या बोला, तो यहाँ लिखा है BALLAD, बैलेड को प्रकृति। और नेचर पोयम को प्रकृति कविता बोला है। प्रेयर के बाद बैलेड है, बैलेड को क्या बोला उसने, बैलेड बता रहा हूँ आप लोग को, पोवाड़े, बैलेड, है ना, ठीक है। कोई है ये पोवाड़े, और ठीक है। नेचर पोयम पता है, प्रकृति गीत। सैड सॉन्ग का मतलब पता है, उदास गीत। जिंगल को क्या बोला, सिर्फ गीत बोला है। इंस्पिरेशनल सॉन्ग को क्या बोला, प्रेरणादायी गीत, है ना। मार्चिंग सॉन्ग को क्या बोलना है, यहाँ पर मार्चिंग गीत ही लिख दिया है। मार्चिंग गीत आप थोड़ा चेंज कर लेना। मार्चिंग गीत को क्या बोलोगे आप, संचलन गीत। क्या बोलोगे, संचलन। जब पैदल चलते हुए जब एक साथ नौजवान लोग जो गीत गाते हैं उसको बोलते हैं मार्चिंग गीत, है ना, मार्चिंग सॉन्ग, जिसको संचलन गीत बोलते हैं। वेलकम सॉन्ग पता ही है, स्वागत गीत होता है। और देखो सॉन्ग फॉर अ स्पेशल ओकेशन, उसको क्या बोला है, सॉन्ग फॉर अ स्पेशल ओकेशन, एक विशेष अवसर के लिए गीत, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, नरेटिव पोयम को क्या बोला है, कथा कविता। फॉक सॉन्ग को क्या बोला है, लोकगीत, ठीक है ना। नर्सरी रैम को क्या बोला है, नर्सरी कविता। और रिलीजियस सॉन्ग मतलब धार्मिक गीत। तो ये सारी लिस्ट आपके सामने, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ओके। आगे और क्या दिया देख लेते हैं, कुछ है क्या। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, है ना। ये चैप्टर खत्म है। अब 3.2 जो द वेलकम है वो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। उसका जो भी है इंग्लिश वर्कशॉप वाला पोर्शन, ओरल वर्क, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।